अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है ना, जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, जिन लोगों को अस्थमा नहीं भी था उन्हें अस्थमा हो जाएगा। जो हमेशा दिन भर में 4 सिगरेट फूकते हैं, ठीक है, जो हमेशा जो है कह सकते हो कि टीवी और विज्ञापन में जो है हमेशा फूकते हुए दिखाई देते हैं, वो लोग भी जो है प्रदूषण दिल्ली में ना हो, पड़ाके ग्रीन पड़ाके फोड़े, इसका प्रवचन करते हुए और लेक्चर झाड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे बॉलीवुड और टूल किट्स गैंग आपको अभी जो है पर्यावरणविद के रूप में, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के रूप में जो है सड़कों पर विचरते हुए, ट्विटर पर लिखते हुए दिखाई दे देंगे। इनसे आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे भारत में, जो भारत की राजधानी है दिल्ली की, और वहाँ जो है प्रदूषण के बारे में। ऐसे तो प्रदूषण जो है दिल्ली की जो है साल भर की समस्या है। एक बात पहली गांठ बांध लो कि दिल्ली का प्रदूषण दीपावली की प्रदूषण से इसका कोई औचित्य नहीं है। और दिल्ली में जो है साल भर जो है दिल्ली की वायु जो है प्रदूषित रहती है, जानलेवा रहती है और खतरे की घंटी हमेशा बजती रहती है, ठीक है। अब है दिल्ली की राजधानी है, इसलिए ये हमेशा लाइमलाइट में रहता है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी सर जी हैं, मतलब केजरीवाल जी हैं। और सर जी कई बार जो है जब प्रदूषण अधिक बढ़ जाता है तो पता है क्या करते हैं, ऐसे मोफलर लेके खांसते हुए, भाई दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली से नहीं होता, पंजाब हरियाणा वाले जो है पराली जलाते हैं, उत्तराखंड राजस्थान वाले जला, अरे भाई यूपी वाले, ये सब जो है ना कह सकते हो ना कि एक प्रकार से वॉर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की खेल कह सकते हो या शब्द युद्ध कह सकते हो, वाक्य युद्ध कह सकते हो। कि अगर आपको नाचने नहीं आता, आप कह दो कि आंगन ही टेढ़ा है। हम लोग के गांव में कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है, वही बात है, ये सर जी के द्वारा चलाया जाता है। इन्होंने ऑड इवन का स्कीम जो है 15-15 दिनों के लिए 2 बार लागू किया, लेकिन ये हमेशा के लिए लागू नहीं कर पाए। उसके बाद बहुत सारे, जैसे आपको इंसिडेंट नहीं होगा, मैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की आपको मैं कहानी बता देता हूँ। ये महरौली बदरपुर रूट ले लो या नेहरू प्लेस वाला रूट ले लो, आप किसी भी एक रूट में ले लो, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि एक एसी बस की मैं बात बता रहा हूँ, 150-150 आदमी को जो है कोच के बस जो है, जैसे कैसे मालगाड़ी में माल कोच के ले जाता है वैसे पब्लिक को ले जाता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति इतनी खराब है कि लोग जो है अपने प्राइवेट आउंड व्हीकल्स लेने पर मजबूर हैं। उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है। फिर बस का जो है टाइमिंग वगैरह भी कोई फिक्स नहीं है, कभी आई कभी गई, कितने नंबर्स ऑफ बस है ये भी फिक्स नहीं है। अभी रिसेंटली G20 का समिट होने वाला था, उसमें केंद्र सरकार ने कई सौ बसें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दी है, लेकिन केजरीवाल की अपनी इन विगत सालों में, मतलब 8 सालों में 9 सालों में कितने बस जो है लाए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, या कितने नई बस चलाई गई है, कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाई गई है, या फिर पर्यावरण को सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं। देखो दूसरे राज्यों पर कह सकते हो आरोप थोप देना ये बड़ा सरल है। कहा जाता ना कि मैंने पहले ही कहता है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, हाँ, द बैड बॉक्स मैन क्वारल विथ हिज टूल्स, वही वाली कहानी है कि आप दूसरे राज्यों पर जो है आराम से 200 रापुन थोप के और आप आराम से चैन की नींद सो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि जो है दिल्ली की जनता जो है मरते रहे, जो है वायु प्रदूषण से वो उसको बीमारी होते रहे, वो कहीं भी जाए। हम तो शीश महल में आराम करेंगे भाई, हमको क्या है, हमको 8 लाख का पर्दा लगाइए गया है, 2-4 को जो है उसमें एयर फ्रेशर लगिए गया, क्या मतलब है, दिल्ली रहे प्रदूषण में रहे, हमको कोई मतलब नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें, अब भाई राज्य सरकार यहाँ कुछ काम करती धरती नहीं। अब जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगा, ज्ञान पेलने में सब माहिर रहेगी भाई, ग्रीन क्रैकर जलाओ, फायर क्रैकर नहीं जलाओ, इससे कुत्ते डरते हैं, ये डरते हैं, वो डरते हैं, अंधेरी बेरी सब बकचोदी करने में लगा हुआ है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इन सब जो है कह सकते हो ना कि जो बकवास करते हो ये सब मत करो, जो करना है भाई स्पष्ट रूप से करो। पर्यावरण के संरक्षण है तो कुछ कदम उठाओ तो बेहतर होगा, ये सब करने से कोई लाभ नहीं होगा। और राजनेताओं को क्या है भाई, तो वो अपनी ऐसी गाड़ी में घूमते, जो पब्लिक है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है बोरिया बिस्तर की तरह जो है एकदम खोज के जाता है, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी पर्यावरणविद है, जो भी ट्वीट करोगे दिवाली से पहले या दिवाली के 1 दिन 2 दिन बाद कि देखो दिल्ली की प्रदूषण दिवाली के कारण या पटाखे जलाने के कारण इतनी गंदी हो गई, इतनी फैल गई, ये सब मत करना। अगर हो सके तो केजरीवाल को टैग करके यह ट्वीट करना कि भाई 8-9 साल हो गया है, अब बताओ नंबर ऑफ बसेस कितने दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, या फिर और भी पर्यावरण के कंजर्वेशन को लेकर, एयर पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए कौन कौन फर्दर स्टेप्स उठाए गए हैं। ये सब चीज़ों का जो है पूरे के पूरे आंकड़ा दिल्ली सरकार से मांगना। और हम स्पष्ट कहते हैं दिल्ली का जो प्रॉब्लम्स हैं, दिल्ली के जो कह सकते हो कि समस्याएं हैं, वो दिल्ली में ही उसका निपटारा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ सड़कें पर जो व्हीकल्स है वो अगर रिड्यूस होंगे
इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी टाइमिंग, उसकी शेड्यूलिंग प्रॉपर रखनी होगी, ठीक है। और बहुत सारे हैं जो स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे भारत सरकार BS6 वगैरह उठा रही है। खैर वो तो जो भी है केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन जो प्रॉपर दिल्ली की सरकार है जिसकी जिम्मेदारी है कि पूरे के पूरे वातावरण को स्वच्छ रखे, वो अपने राज्य में सही रूप से कार्य करने में असफल हुई है। और जो भी पर्यावरणविद सो कॉल्ड दिवाली से 1-2 दिन पहले और दिवाली से 1-2 दिन बाद अपना ज्ञान पेलने का जो है कोशिश कर रहे हैं, वो ना पेली तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जनता मानने वाली है नहीं। साल भर में 1 दिन पड़ाके आती है और धूम धड़ाम के साथ सब दिवाली मनाएंगे। इसके लिए हम सभी को पहले दिवाली आने से पूर्व ही ढेरों शुभकामनाएं। और पर्यावरणविद से यह अनुरोध है कि हो सके तो सही मायनों में अगर आप पर्यावरणविद हैं तो सही अर्थों में ग्राउंड पर उतरकर कुछ कार्य करें, कुछ वृक्षारोपण करें। सभी जनता से भी अपील है, आप अपने जीवन में जो है जरूर वृक्ष का आरोपण करें, ठीक है। पटाखा फोड़ने से भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होना चाहिए। यह भी दायित्व आपका ही, क्योंकि अल्टीमेट झेलना हमें को और आपको ही पड़ता है। तो मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही रहेगा, नेता तो नेता ही रहेगा ठीक है। अभी वो तो शीश महल में केजरीवाल जी विराजमान है एकदम, क्या उनको दिक्कत है, चलो। लेकिन फिर भी हम यह अपील करेंगे कि भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर कुछ कार्य करें ताकि दिल्ली में जो ये प्रदूषित वायु है ये कम हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।